नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है 5 ट्रैप्स इन रियल एस्टेट बाइंग। 3 टेकअवेज भी बताऊंगा और एंड में एक ऑफर भी दूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को, तो एंड तक आप जुड़े रहना। अभी फ्रंट पेज न्यूज़पेपर में एड्स आने लगी हैं रियल एस्टेट की। 2019 में आईफोन की आती थी, 2020 तो हमें पता ही है कैसे गुजरा है। अब रियल एस्टेट की किसी भी नेशनल डेली में आप निकाल लीजिए, रियल एस्टेट की एड आने लगी हैं। जब ये टाइम स्टार्ट हो जाए तब जागो ग्राहक जागो का टाइम आ जाता है। एंड ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आम आदमी और ग्राहक को जागरूकता फैलाने के लिए बनाया है। अपने जितना भी सर्कल है उसमें इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करना। बहुत मेरे को क्यूरीज आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा उनको 5 हेडिंग्स के अंदर क्लैरिटी मैं दे दूं। सबसे पहला ट्रैप है जी प्रॉमिस्ड रिटर्न्स ट्रैप। 24% मिलेंगे, इतने परसेंट मिलेंगे, पोर्ट योर प्रॉपर्टी, इन सब चीज से आपको सावधान रहना है। आपको अपना दिमाग ये लगाना है कि जब ब्याज दरें 6-7% हो चुकी हैं, 8-9 पे मिल जाता है पैसा, तो बिल्डर 24% क्यों दे रहा है आपको? क्या वो 100 रुपए का माल 130 का करके 24% उसमें से निकाल के दे रहा है, या बैंकों का भरोसा उस बिल्डर से उठ चुका है, मार्केट में वो पैसा उठाने का उसके पास सिर्फ यही तरीका बैठा है? यही चीज जब प्ले आउट हुई थी 2011, 12, 13, 14 में ग्रेटर नोएडा साइड में, तो लोग बहुत फंसे थे पिछली बार। इस बार फिर कुछ कहानी इस तरह आ रही हैं। आपको बहुत सावधान रहना है एंड इन चक्रों में नहीं डलना। एक छोटी सी अफोर्डेबल हाउसिंग 18, 20, 22, 24 लाख की लेते समय हमारे पास 25 सवाल होते हैं और वो होने भी चाहिए, लेकिन जब ऐसे रिटर्न्स हमें प्रॉमिस होते हैं तब हमारे सवाल नहीं उठते। तो ये हमें देखना है कि क्यों नहीं उठते। और पोर्ट योर प्रॉपर्टी तो जी एक साइकोलॉजी पे खेला जा रहा है कि आपको लाइफ में क्लोजर चाहिए। जैसे एक आशिक होता है, उसका फेल्ड लव हो जाता है तो उसको लाइफ में क्लोजर चाहिए, उसी तरह 100 रुपए की चीज को 130 का करके आपका किसी और प्रॉपर्टी का 20-25 रुपए एडजस्ट करके आपको 105 रुपए में दे दो। आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा वो 25 रुपया निकल गया, बड़ी शांति आ गई। प्राइस इज वॉट यू पे विच यू नो, वैल्यू इज वॉट यू गेट विच यू डू नॉट नो। सो वैल्यू कितनी है किसी से पूछ लीजिए मार्केट में। गुड़गांव के मार्केट में मेरे को वैल्यूज का आइडिया है। जो लोग इन चीजों में डलना चाह रहे हैं, डल रहे हैं, डल चुके हैं, डलना चाहते हैं, एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी देश आजाद है, डेमोक्रेसी है, आपका पैसा है, जिसको जो करना है प्लीज करिए। ठीक है। सेकंड ट्रैप ये कमर्शियल स्पेस का ट्रैप है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो कर रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। मैं ये बताना चाहता हूं बहुत ट्रिकी स्पेस है, इससे आप दूर रहिए। आज तक मैंने इसमें किसी को अपना खुद का पैसा लगाते वैसे भी नहीं देखा है। इनहेरिटेंस पैसा लगता है, रिटायरमेंट का बहुत मोटा पैसा लगा हो वो लगता है, चटक दामाद चटक बहू लगवाती हैं। ये एक ट्रेंड है। एंड क्या कारण है, क्यों है, उसके घरेलू पॉलिटिक्स में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन ये इसमें बहुत रिटायर्ड अधिकारी इसमें बहुत फंसे हुए हैं पहले भी। और 10 प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, एक हिट होता है, उस हिट को लेके फिर नए ग्राहक कलेक्ट करे जाते हैं। अप्पू घर निकल रहा था यहाँ पे गुड़गांव में इतने सालों पहले, देखो उसका क्या हुआ। सेक्टर 29 में जो बनना था, बहुत फेल्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं और वो फंसने के बाद किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि इसमें पैसा भी बड़ा उस तरह का इस तरह का है एंड कोई शिकायत नहीं करता। रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बने ना तो हल्ला मच जाता है अखबारों में, न्यूज़पेपर और जनता, कोर्ट, NCLT, फलाना धमकाना, वो बिल्कुल बेचारे आम आदमी होते हैं। कमर्शियल में आम आदमी को नहीं घुसना है, और जो खास आदमी है भाई उसका तो अपनी मर्जी है। मेरा चैनल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए है। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी ऑडियंस से मेरी विनती है, प्लीज कमर्शियल स्पेस में कोई सोसाइटी शॉप ले ली, अच्छी सोसाइटी में ठीक रेट पे मिल गई, वो ठीक है।
वो ले सकते हैं, चेक उसके लिए भी कर लेना। लेकिन उसके बियॉन्ड आपको एडवेंचर खेलने की जरूरत नहीं है। इंडिया की टॉप कंपनी इस स्पेस में आने वाली है, आप लोग जानते हैं, इम्पेंडिंग लॉन्च है उस कंपनी का। वो कंपनी जहां जाती है लैंडस्केप चेंज कर देती है, सारा सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या कमर्शियल को। फिर बोलेंगे अरे ये तो चीटिंग होगी, किसी ने पहले बताया नहीं, समझाया नहीं। तो बहुत ये नए लॉन्चेस हो रहे हैं, इनको प्लीज अवॉइड कीजिए। और जो अब भी मेरी बात को नहीं समझ रहे या डिनाइल में रहना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहूंगा, आपने कमर्शियल ले रखा है, उसको बेचना निकाल दीजिए, औकात उस कमर्शियल की पता चल जाएगी। बेचना मत, बेचना निकाल तो सकते हो, कितने पे ग्राहक लग रहा है नहीं लग रहा है अपने आप पता चल जाएगा, उसका स्टेटस क्या है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कमर्शियल के का मेरा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ट्रैप है विला ट्रैप, विलास लो राइज। गुड़गांव के मार्केट में बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं, बहुत विलास का ना दिखाया जा रहा है, 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ जितने भी करोड़ अलग अलग हैं, वो लोगों को ना फॉरेन कंट्री की कट कॉपी पेश करने का मजा है। पर इंडिया तो इंडिया है ना जी, तो यहाँ पे एक जैसी आपने विलास बना दी सारी की सारी, उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन अलग है नहीं। बाहर से एंट्री करेंगे, गेटेड सोसाइटी होगी, लेकिन आपका जो घर है ना उसके 4 दीवारी नहीं है, एकदम खुला खुला सा फीलिंग आता है। और साइकोलॉजिकली जो आपको एक अपनी बाउंड्री चाहिए ना, वो बाउंड्री है ही नहीं, तो उसमें और कुछ अलग निरालापन नहीं लगता। सबके सारे घर एक जैसे से दिखते हैं, बालकोनियां ऐसी जुड़ी हुई हैं, छोटी बालकनीज हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं, जितना पैसा ले रहे हैं उतना एक्चुअल में मामला है नहीं। इससे अच्छी अपनी 1000 गज की कोठी प्लॉट ले लो हुड्डा का, 2-4 भाई मिलके दोस्त, और अपनी हिसाब से कमरे अपने हिसाब से बना लो। कम से कम बढ़िया बालकनी, कपड़ा सुखाना, धूप में बैठना, ये प्रोग्राम तो होगा, क्योंकि ये तो बालकनी को भी सुपर एरिया कन्वर्ट करके उसी चार्ज पे बेचेंगे। मेरे को बिल्कुल ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। अगर आपके पास बहुत पैसे है तो एक्सक्लूसिविटी अलग तरह से भी ली जा सकती है, ऑल भी अदर प्रोडक्ट्स हैं। लो राइज फ्लोर करके भी बहुत फ्लोर्स बिक रहे हैं, इनमें अपने इश्यूज आएंगे बहुत। 57 सेक्टर में और 2-3 और जगह, गुड़गांव का एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे ये प्रोडक्ट आए थे अर्ली 2000s में, इतने वही रेट हैं आज भी जितने रेट पे 10-15 साल पहले निकले थे, कुछ रेट नहीं बढ़े इनके। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इन फ्लोरों के रेट नहीं बढ़ेंगे, जितने पे ले लो लोग यूं वो। और जो क्लब हाउस इसमें प्रॉमिस किया जाता है ना, वो क्लब हाउस आपका अकेले का नहीं होगा, वो क्लब बाकियों को भी खोल देंगे, आम जनता को भी खोल देंगे। अपने आओ, पैसे दो, मेंबरशिप लो। तो ऐसा कोई आपके लिए एक्सक्लूसिविटी नहीं है। और 5-6 अलग अलग पॉकेट्स पे कुछ कुछ प्लॉट ला रहे हैं अलग अलग अपने नाम से ना। एक यहां कोई नाम कर दिया 2-4 एकड़ का, 2-3 एकड़ में यहां दे दिए, 2-4 दे दिए, और इनका एक क्लब हाउस यहां कर दिया। इसमें मुझे कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। ये प्रोडक्ट हाइंडसाइट में बहुत ओवर वैल्यूड लगेगा लोगों को। अभी काफी लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं। आप जाके उनसे सिर्फ ये चेक कर लो लेआउट में कि बालकनी किस साइज की है, कमरों का साइज क्या है, एंड उसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो एक्चुअल में हैं कितनी, क्या वो शेड फैसिलिटी है। मेरे को बिल्कुल भी ये वैल्यू फॉर मनी आसपास भी नहीं लग रहा। कुछ बिल्डर्स ने 30 साल पहले कोई वो बसाए थे सेक्टर्स कह लो या अपना प्लॉटेड डेवलपमेंट, उसमें उनके 15-20 प्लॉट कहीं बचे हुए हैं, उन पे वो अलग अलग फ्लोर बना के बेच रहे हैं बड़े महंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए गलती से मत ले लेना, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। बिल्डर फ्लोर में सबसे अच्छी चीज है, आप प्लॉट लीजिए, खुद बिल्डर बनिए और दुनिया को बेचिए। बहुत अच्छा है बिल्डर फ्लोर बेचना। आई विल अगेन रिपीट, बिल्डर फ्लोर इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट टू सेल, प्रॉफिट मार्जिन वाइज एंड अदरवाइज। वो आपका मुगले आजम का सेट बना देते हैं एक बार, अच्छा सा बहुत बढ़िया सा दिखता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। पीछे के 2 कमरे में पिछले वाले के 2 कमरे दिखेंगे, बालकोनी में हाथ लगा के हैंडशेक कर लेना, एक मोटा अंकल पीछे से निकलेगा, एक अंकल यहां से, दोनों कच्चे बनियान सुखा रहे होंगे, ये व्यू दिखेगा आपको लाइफ लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मेन कमरे तो पीछे ही होंगे, ठीक है। और आगे वाले जो कमरे होंगे उसमें आगे वाले अंकल आंटी जी बैठे होंगे, बिल्कुल आपके ऐसे वो चाय पी रहे होंगे, उनको रोज हाय हाय टाटा करना, ये व्यू दिखेगा। और कुछ सस्ते मिल रहे हों
तो मैं फिर भी कह दूं कि भी चलो यार वहां इतने महंगे बिकते हैं प्लॉट फ्लैट वगैरह, ये अच्छी जगह, ये सस्ते मिल रहे, चलो ये ले लो, क्या हो गया, एक दूसरे को देख लोगे, मिडिल क्लास को क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे पैसे पूरे ले रहे हैं ये लोग और दे ये रहे हैं, जाके चेक कर लो। मोटर कौन ऑन करेगा पानी चढ़ाने के लिए? अगर एक फ्लोर में जिम के 4 लड़के रह रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आप रह रहे हो, सेकंड थर्ड पे आप रह रहे हो, तो आपकी मेमसा भी जाके मोटर ऑन करेगी, उनको तो पानी 2 बाल्टी रख लेंगे वो लोग। मैंने इस पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स वर्सेस बिल्डर फ्लोर बनाया, फ्यूचरिस्टिक चीजें ही बात करनी है, जो पहले हो चुका है उसकी बात नहीं करनी। तो आगे क्या माल अलग अलग सेगमेंट में आ रहा है उसी पे ही मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको देखना है जीना साफ कौन करेगा? आपके जीने के आगे ऊपर वाला धूल छोड़ जाएगा। गाड़ी आपने ऐसे खड़ी कर रखी है, पीछे उसने लगा दी, फिर कहोगे भैया गाड़ी हटाना, या रिवर्स कर लो, आपकी पीछे खड़ी है, वो कहेगा अंकल गाड़ी हटा लेना। ये पूरे दिन गाड़ी हटा लेना, गाड़ी लगा लेना, तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, तूने अपनी बाइक यहां क्यों उड़ा दी। फर्स्ट फ्लोर वाले कहते हैं हम लिफ्ट के पैसे नहीं देंगे, 6,000 रुपये ऑपरेटिंग कॉस्ट है महीने की, 4-5 हजार की एमसी है, कोई नहीं। फर्स्ट फ्लोर कहता मैं नहीं देता। किसी एक को कहना है कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड लगाना है, भैया 12,000 रुपए का लगा लेते हैं, रात रात को तो सिक्योरिटी हो जाएगी। वो 4 जनों में से 2 कहते हैं हम दे देंगे, 2 नहीं देते। 6,000 रुपए कौन देगा सिक्योरिटी गार्ड के? ये आप लोगों को सोचना है, ये सामान तो आप लोगों को चिपका देगी जनता। आपको ये देखना है कि ये लंबा लंबा देख जाना है। अगर फिर भी आपको जमीन से जुड़े रहने में मजा आता है, हुड्डा का प्लॉट ले लो, बना लो 4 भाई मिलके। मैंने इसे भाई इट में भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बना लो आपस में, बोलना भी हम बेचेंगे नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे और हम आपस में लिफ्ट विफ्ट और ये सब अपना कर लेंगे। अगर ऐसा करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक था। चौथा ट्रैप मैं बताना चाहता हूं, खुलापन ट्रैप। खुलापन ट्रैप एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हमें सबको शहर के बीच में खुलापन चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, खुलापन आपको सोसाइटी से बाहर चाहिए, अपनी सोसाइटी के अंदर चाहिए? क्योंकि जहां अभी मामला बना नहीं है तो वहां खुलापन दिखता है, क्योंकि वहां लोग नहीं आए हैं, तो वहां आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो वहां आप अट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको ये नहीं पता कि कल को वहां क्या होगा। और सोसाइटी अंदर से जब बननी शुरू होती है तो डेंसिटी बहुत हाई है। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि एक ऐसी जगह लेना ज्यादा ठीक रहेगा जहां आपको पूरी क्लैरिटी कि यहाँ कितना होगा, क्योंकि इंडिया में खुलापन कहीं नहीं रहना। या तो उसे कोई एंक्रोच कर लेगा, यहाँ वो कोई कुछ बना देगा। रेरा से पहले जितनी सोसाइटी में खुलापन करा के बेचते थे ना, उस खुलेपन में एक एक टावर और बना दिए। सब एक टावर दूसरे टावर को, तीसरा टावर ऐसे देख रहे हैं, एक की परछाई एक पे, एक की परछाई एक पे, कहीं खुलापन नहीं है। और ये प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में भी जो बिल्डरों ने अपने अपने खुलापन करके देखा था ना, उन पार्कों में भी प्लॉट बना दिए बाद में। तो ये चोरी चकारी तो इनहेरेंट है इस रियल एस्टेट में। पर आपको ये देखना है कि भाई कितने तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, और इसमें खुलेपन के चक्कर में मत जाओ। नैनीताल, मसूरी, शिमला ऐसे हिल स्टेशन बहुत थे 30-35 साल पहले, लोग खुलेपन के चक्कर में जाते थे। पर छोड़ता कौन है खुलापन? क्योंकि वो खुलापन सबको अट्रैक्ट करता है, फिर वहां कुछ ना कुछ बन जाता है। गोल्फ कोर्स दिखा के बिल्डर बेचता है, ये फ्लैट ये बना दिया, फिर इधर बना देगा ये गोल्फ कोर्स दिखा के, फिर यहां बना देगा। वो गोल्फ कोर्स ना ऐसे ऐसे कम होता चला जाता है, जैसे कि वो केक होता है ना, साइड से काटते जाओ तो उसका साइज छोटा होता चला जाता है ना, बस सबको। उसके बाद लोगों ने मॉल बना दी वहां पे, जहां पे कमर्शियल स्पेस दिखा रखा था। एवरीबडी नोज, और गूगल कर लेना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप लोगों को इस चीज के बारे में देखना है। ये खुलापन बहुत बड़ा ट्रैप है। ये इंडियंस की बेसिक साइको है कि हम अपने बच्चों के जब कपड़े खरीदते हैं ना, स्वेटर खरीदते हैं, जैकेट खरीदते हैं या स्पेशल, तो कहते हैं खुली ले लेना भाई, क्योंकि अगले साल भी पहन लेगा, फिर अगले साल भी, पैसा वसूल। वो जब बच्चा पहनता है ना, इनिशियली जो नई दिखती है, उसका एक चार्म होता है, तब तो वो बेढंगी लगती है, उसके शोल्डर से ड्रूप हो रही होगी, नीचे ज्यादा जा रही होगी, और जब तक बेचारे के साइज के हिसाब से आती है ना, तब तक उसका डल हो जाता है रंग। तो ये हमारी हर चीज में साइक है। ये एग्जाम्पल से कोरिलेट करो तो प्लीज लाइक कर देना, बड़े मुश्किल से एग्जाम्पल लेके आता हूं। ये सोच को थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ये खुलापन बहुत बड़ा ट्रैप है, और जहां खुलापन हमेशा रहेगा ना, वहां फिर मन भी नहीं लगेगा, वहां चीजें भी नहीं आएंगी, वहां मेड का रेट भी 3 गुना होगा, वहां धोबी की प्रेस का रेट भी महंगा होगा, सब्जी भी महंगी होगी, स्कूल भी बहुत महंगे होंगे, सब कुछ ही महंगा होगा, पर होगा खुलापन और होगा दूर। और जहां पे भी जाना होगा ना आपको व्हील अलाइनमेंट कराने, और अपना वो जो कुकर होता है ना, कुकर पे जो रबर होती है ना ये वाली ऐसे, वो 20 रुपए की डलती है और वो खराब हो जाए, तो वो चेंज कराने के लिए आपको पता नहीं कितने दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुकर तो रोज चेंज नहीं कर सकते। इस तरह की मैंने 74 आइटम होते हैं डेली नेसेसिटी के, मैंने लिखे हुए हैं। जो लिस्ट देखना चाहता है कि क्या है वो आइटम है, ठीक है। प्लम्बर, कारपेंटर, धोबी,
व्हील अलाइनमेंट वाला, गैस वाला 50, इस तरह के जो भी सब्जी वाला, मेड वेट, सब 74 लोग चाहिए हमें, ठीक है। तो वो 74 आइटम्स जरूरी हैं लाइफ के, क्योंकि आपको बूढ़ा भी होना है उस जगह। फिर आप नहीं चाहते कि मैं व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए पता नहीं 8 किलोमीटर कहीं जाऊं। तो ये देखना, आखिरी ट्रैप है जी डिसीजन पैरालिसिस ट्रैप। डिसीजन पैरालिसिस ट्रैप में क्या हो रहा है जी, एंडलेस डिसीजन ले ही नहीं पा रहे लोग, इतने इनपुट्स चाहिए और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कितना पैसा लेके चलो जी परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मैं मैरिटल काउंसलर हूं तो मैरिज के हिसाब से एग्जांपल देता हूं, प्री मैरिटल काउंसलिंग भी कराता हूं, लड़का लड़की वाले आके भी मिलते हैं, पहले मिलते हैं बाद में भी मिलते हैं। तो जैसे होता ना, यदि लड़की चाहिए सुंदर होनी चाहिए जी, कैरेक्टर वाली होनी चाहिए, बस ठीक है, सुशील होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे और पूछो भी, थोड़ी सी क्या बोलते हैं हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, कोई सास होने वाली बोलेगी जी परिवार भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बेटा बोलेगा, जो लड़का जिससे शादी हो रही है जी, क्यूट स्माइल होनी चाहिए, हैं। पिताजी बोलेंगे जी क्या बोलते हैं वर्किंग हो तो भी अच्छा है। फिर कोई बोले भी घुल मिल के रहने वाली चाहिए, कोई बोले जी खाना तो बनाना आना चाहिए। इस तरह करके जब लिस्ट नोट करता हूँ ना मैं, 18-20 बन जाते हैं, 18-20 पॉइंट आ जाते हैं। और लड़की वाले तो मैं कोई सेक्सिस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे, लड़की वालों के तो फरमाइशी प्रोग्राम 25-30 हैं, तो दोनों तरफ से बहुत हो रखे हैं आजकल। तो मैं उनको बोलता हूँ जी ये सारे लिस्ट मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, पर ये 8 या 9 लड़कियों में इकट्ठा करके ये गुण पूरे होंगे, एक में नहीं होने वाले। और अगर एक में होने वाले हैं तो आपके लड़के की औकात नहीं है, आप लोगों की खुद की औकात नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को जैसे समंदर भी चाहिए, पहाड़ भी दिखना चाहिए, और कुछ मतलब शहर के बीच में भी हो, और थोड़ा जंगल भी हो जाए, और फ्लावर भी हो जाए, और स्विमिंग पूल भी दिख जाए, और ईस्ट फेसिंग भी हो, कॉर्नर भी हो, सस्ता भी हो, ब्रांडेड भी हो, और लोग भी अच्छे रह रहे हों, और सारी फैसिलिटीज भी हों, लेकिन भीड़ भी ना हो, ऐसे कभी कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। आपको अपने 2-4 चीजें देखनी है। जैसे शादी तब हो जाती है जब नखरे कम हो जाते हैं, प्रॉपर्टी भी ऐसे ही ली जाती है। अब द्वारका वाले जो हैं उनको खुलापन स्टाइल तो द्वारका का चाहिए, गुड़गांव में जैसे लेने आते हैं, ठीक है। एम्यूनिटीज गुड़गांव वाले से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी माइमन कंस्ट्रक्शन है, अंदर मामला है, क्योंकि उनका मामला 10 लाख वाला है जो 90s में सोसाइटी थी, पर उनको दोनों का मिश्रण चाहिए। वो मिश्रण आज तो मिल नहीं रहा, लेकिन जब तक वो इतना चिकनापन आएगा गुड़गांव में, जैसे द्वारका में सब सेट दिखता है, तब यहाँ 11,000 रुपये रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे रेट आपका 6200, 6500, 7000, 7,500 पे अलग अलग फ्लक्चुएट कर रहा है। डीडीए वीडीए के जो फ्लैट्स हैं, द्वारका के फ्लैट है 10-10,500 रुपए पे लटके हुए, कुछ नहीं है फैसिलिटी उनमें, बेसिक बुनियादी फ्लैट है, पर 10-10.5 है। तो ये यहाँ पे हैं। तो जब अब उनको आज ही ये चाहिए सारी सब कुछ खुलापन, और भाई जब वो ये होगा तो ये रेट भी यहाँ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो वाला काम भी हो गया प्लस। तो ये लोगों को देखना है कि डिसीजन मेकिंग हैज टू बी विद सम क्लैरिटी नॉट अवेलेबल। जब मार्केट में सारा धुआं हट जाता है, सब क्लैरिटी हट जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो प्राइस्ड इन हो जाता है। तो खबर पे क्या बोलते हैं चीजें बढ़ती हैं। और जब वो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते होंगे, कुछ तो थोड़ा तो विश्वास करना पड़ता है, हाँ ये कंपनी ऐसा कर लेगी, ये हो जाएगा। अब HDFC बैंक, आपके जितने बैंक्स हैं वो अब आज ही अनाउंस हुआ है कि भाई सरकारी प्राइवेट बैंक्स में जा सकता है मामला, तो बैंक निफ्टी विल डू वेल ना, क्योंकि भी अब वो चीज अनाउंस होगी। तो अगर किसी को ये चीज का थोड़ा अंदेशा होता पहले, तो यू वुड हैव मेड मनी। तो लाइफ में ये है कि आपको नॉलेज के बेसिस पे ही पैसा कमाना है। क्लैरिटी जब हो जाएगी तब वो प्राइस्ड इन होगी। इससे मैं टेक अवे बताता हूं जी। टेक अवे वही है, पहला तो ये है कि जैसे परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ नहीं एग्जिस्ट करते, परफेक्ट प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती। आप लोगों को अपना उसमें देखना है कि भाई आपको नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी का बॉटम आउट हो चुका है साइकिल, इंटरेस्ट रेट्स नीचे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग है माल उसके हिसाब से आपको चॉइस लेनी है। बहुत एंडलेस सप्लाई नहीं है। 19-20 में कुछ लॉन्च नहीं हुआ, तो मामला 24-25 में कुछ नहीं मिलने वाला मार्केट में। और जब दुनिया चलेगी ना खरीदने के लिए, तब चीज मिलेगी नहीं। एंड फिर वो अचानक से रेट्स बढ़ते दिखेंगे, तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं यार, अभी तो इतने कम थे, बढ़ क्यों गए। तो ये देखना है। दूसरी चीज का कमर्शियल तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई मत खरीदो। नॉर्मल आदमी प्लीज मत खरीदो। किसी का 20-30-50 करोड़ पड़े हैं तो यस दे विल डू वेल, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं, इसलिए वो अमीर हैं। वॉरेन बफे को कॉपी नहीं कर सकते इन्वेस्टिंग में, राकेश झुनझुनवाला को नहीं कॉपी कर सकते, बिकॉज वो लोग यहाँ हैं, उनको
इन्वेस्टर्स आके प्रेजेंटेशन देके सब समझा बुझा के इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीजें उनसे समझते हैं और उनकी समझदारी भी बहुत बड़ी है और उनके पास पैसा भी है आधा 1% लगा के खोने का। हमारे पास मामला इतना नहीं है मिडिल क्लास के पास कि आप मतलब अपना 50, 60, 70 लाख कहीं से कैश मिल गया और उसी पे आपको 9-10% रिटर्न चाहिए ताकि आपकी लाइफ अगले महीने से झिंगालाला हो जाए। वो 2-4-6 महीने कहीं से चेक मिलेंगे जो एश्योर्ड वाले हैं, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे और फिर आप ऐसे करके किसी को बताने लायक भी नहीं रहोगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कम से कम रोने लायक तो रहता है, आदमी फंसता है। कमर्शियल में तो लालच है, तो लालची आदमी को तो कोई वो नहीं करता। बोलेंगे हरियाणा में वो कहावत है हमारे यहाँ, भाई तेरी फूट रही थी, ये जो इतने सब्जबाग दिखा रहे हैं रिटर्न्स रिटर्न्स रिटर्न्स, ये रिटर्न्स ले रहे हैं इसका मतलब इनको मार्केट से कोई पैसा नहीं दे रहा। नहीं तो अगर मेरे को होम लोन 6-7, 6.5-7% पे मिल सकता है पर मैं आपसे 12% पे ले रहा हूं, तो यानी कि भाई मेरी या तो इनकम नहीं है या मेरे टैक्स वैक्स रिटर्न्स में कुछ गड़बड़ है जो बैंक लोन नहीं दे रहा, या मेरा मार्केट में कोई स्टैंडिंग उतनी नहीं है कि बैंक मुझे लोन दे सके, तभी तो मैं 12% पे आप पे ले रहा हूँ, या फिर मैं माल ही कुछ गलत ले रहा हूँ या दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों को सोचना है। और आखिरी जो मैंने ऑफर बोला था वो ये सिंपल सा ऑफर है कि भाई कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन ले रहे हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो यू कैन कनेक्ट विद मी एंड मे बी आस्क फॉर दैट डिसीजन। मैं एटलीस्ट टेम्पलेट और इनपुट्स और वैल्यू बता दूंगा कि ये है, बाकी आपकी वो पर्सनल मर्जी है कि यू हैव टू गो अहेड विद दैट और नहीं करना। अगर 2-4-5 मिनट में समझा सकता हूं तो ओब्वियसली एवरीबडी इज वेलकम, पर किसी को बहुत अच्छे से ही समझना है कि भाई क्योंकि मामला बहुत महंगा है तो देन उसके लिए फिर दैट कंसल्टेशन विल हैव टू बी रिक्वायर्ड विच विल बी अबाउट फॉर 1 to 1.5 hours। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर किसी का दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी का डिसीजन है। बाकी कहीं और भी है तो भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी जगह का भी मुझे काफी अच्छा अंदाजा है। रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी तक जिनने नहीं किया है। और ये वाला मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन एक ट्रैप लेआउट हो रहा है और चूहे को कभी पता नहीं चलता वो चीज क्यों पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अगर उसको कोई बता दे कि जो तेरा ट्रैप में चीज ना ऐसी इजीली नहीं मिल रहा, चीज ना तेरे को आज तक तो चीज कहीं मिला नहीं, तो वो चूहे को बताना जरूरी है। हम सब ही चूहे हैं एंड चारों तरफ चीज होता है, हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ग्राहक जागो जागो वाला वीडियो था, कैसा लगा आप बताइएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।